जय हिंद। आज है 15 जून और 15 जून से बनने वाले प्रश्नों के माध्यम से हम करंट अफेयर एवं स्टैटिक जीके से बनने वाले सभी तथ्यों का जिक्र करेंगे। आपने पिछली वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं, और वीडियो के अंत में देखिए एक क्वेश्चन मिलता है आपको और उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न ये है कि किस राज्य ने लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, कौन सा है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। तो ऐसा कौन कर सकता है भैया, युवा शक्ति मतलब कोरोना के लिए, कोरोना का जो प्रकोप है, इधर उधर की खबरें फैल रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसकी ऐसा ना हो इसके लिए क्या बोलेंगे आज है कि ऐसी घटनाओं के बारे में सच्चाई बताएं, लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करें, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये यूपी के भी राज्यपाल बनी हुई हैं, और स्वास्थ्य मंत्री आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। और मध्य प्रदेश से ये मैंने अच्छा प्रयास किया है, अगर ऐसा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना कैसा प्रयास लगा। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, बांधव, ये आ गया है की बात है। पेंच, फॉसिल जीवाश्म, ये आपको याद रखना है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिए मैप पर देख लीजिए कहाँ है मध्य प्रदेश। तो देखिए ये हमारा मैप है, और मैप में है ये बीचा बीच में मध्य प्रदेश, ऊपर उत्तर प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात, बीच में मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, नए प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो नहीं रहे का मतलब है वो अब इस पद पर नहीं हैं। तो पुराने कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू थे, लेकिन इन्हें हरा दिया है नफ्ताली बेनेट ने। किसने, नफ्ताली बेनेट। तो ये है नफ्ताली बेनेट, ठीक है। तो जब इजराइल के बने हैं तो ये है इजराइल। देखिए इजराइल के बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। इन्होंने 13 जून को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है, कल परसों में ली है। उनकी जीत देश के सबसे लंबे, देखिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी क्या कर दी, उनकी 12 वर्षों की शक्ति समाप्त कर दी। ये दक्षिणपंथी यामनी पार्टी के नेता हैं। 120 सदस्यीय पार्टी में 60 मतों से इजरायली संसद, देखिए इजरायली संसद का नाम याद रखना है नेसिट में, उन्होंने 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये कब तक रहेंगे, 20 सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इजरायली संसद का नाम नेसेट है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। और राजधानी आपको पता होनी चाहिए जेरूसलम है, जबकि भारत कहाँ मानता है, तेल अवीव को राजधानी मानता है, भारत जेरूसलम राजधानी नहीं मानता। भाषा कौन सी है, हिब्रू। अगर आपको याद हो प्रधानमंत्री ने हिब्रू भाषा में वहाँ का एक त्यौहार था इजराइल का, उसको क्या किया था, संबोधन किया था, बधाई दी थी, ठीक है। चलिए तो ये है इजराइल आप देख लीजिए, ये वाइट कलर में आपको दिख रहा है ये वाला, ये है इजराइल, और ये तेल अवीव है, ठीक है। ये जेरूसलम है बिल्कुल कोने पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने ML समर स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की है। मशीन लर्निंग समर स्कूल की कार्यक्रम की शुरुआत की है, किसने की है, ये की है अमेजन इंडिया ने। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। देखिए इस कार्यक्रम में क्या होगा कि जो लोग घर बैठे हैं, जो छात्र घर बैठे हैं, जब वो कहीं उद्योग क्षेत्र में जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग करने में मदद मिलेगी। इस चीज़ से किससे, ट्रेनिंग करने में मदद मिलेगी। कौशल के साथ बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। कुल मिला के ये सिलेबस ऐसा है, मशीन लर्निंग में मौलिक अवधारणा है, एक प्रकार से बेस मान लीजिए, ठीक है, आप बेस साबित होगा। किसने किया है, अमेजन इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सिख धर्म के किस गुरु की शहादत 14 जून को मनाई गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो वो हैं आपके गुरु अर्जुन देव जी। कौन है, गुरु अर्जुन देव जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। सिखों के 5वें गुरु
गुरु अर्जुन देव 16 जून 1606, ये 16 जून है, जबकि 14 जून मैंने क्या कहा था, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 जून को पड़ती है। ठीक है, चलिए। सिखों के 10वें गुरु, वो 10 गुरु थे, जिनमें पहले कौन थे, गुरु नानक, दूसरे अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है और मैंने आपके लिए प्रयास किया है। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी इतना तो कर ही सकते हो। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था और इन्होंने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब का आकलन किया था, संकलन किया था। ठीक है, ठीक। फिर है हरगोविंद सिंह, हरराय जी, हरिकिशन साहिब और तेग बहादुर सिंह जी। और अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद जी, जिन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ पर सबके आगे गुरु लगा हुआ है, ये प्रथा समाप्त कर दी। इन्होंने कहा कि आज से गुरु समाप्त होती है गुरु प्रथा, और आज से हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जो अर्जुन देव ने संकलित किया था वही हमारा क्या होगा, अगला गुरु माना जाएगा, हमेशा के लिए ये गुरु माना जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 13 जून 2021 को पिठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये किया है उड़ीसा राज्य ने। ये पिठा क्या है, पिठा, तो देखिए ये एक केक है। केक है मतलब, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये लिख रहा है हैप्पी राजा पर्व। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, राजा ये त्यौहार है, ये केक की किस्मों, मतलब केक की किस्मों को बोला जाता है उड़ीसा में, उड़िया भाषा में पीठ बोला जाता है, पीठों। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने OTDC ने रविवार को पीठा ऑन व्हीकल्स, मतलब आप एक वाहन होगा, वाहन पर क्या मिलेंगे, इस कई तरह की केकों की किस्में मिलेंगी, केकों की कई तरह की क्या मिलेंगी, किस्में मिलेंगी, किस पे, एक वाहन पे। ठीक है, अब इन वाहनों में क्या होगा, देखिए इन किस्मों के क्या क्या आता है, पोड़ा पीठ आती है, मंडा आता है, ककारा आता है, अरिशा, चकली, चंद्रकला, ये सब क्या है, ये केक के किस्में हैं। ठीक है, पारंपरिक केक बेचने वाले इन वाहनों को भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। OTDC मतलब उड़ीसा पर्यटन विकास निगम। ठीक है, 13 जून 2021 को पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। ये आपको पता हो गया क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ केक की किस्मों को बेचा जाएगा। ठीक है, उड़ीसा 14 जून से 16 जून 2021 तक राज्य भर में, पूरे राज्य भर में मानसून की शुरुआत में 3 दिवसीय राजा उत्सव मनाता है। राजा उत्सव, ठीक है, उड़ीसा में राजा उत्सव मासिक धर्म के लिए एक सम्मान है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। ये आपके लिए फिर मैं लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, चिल्का झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल, भीतरकनिका आदि है। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्तर आपके लिए ले आता हूँ। इसी जानकारी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये आपका उड़ीसा राज्य है, ये हमारा भारत है, ये भारत के, ये भुवनेश्वर है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC की हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया गया है? पहले तो ये देख लेते हैं हॉल ऑफ फेम होता क्या है। तो देखिए जो पुराने क्रिकेटर हैं, जो अब खेलते नहीं हैं लेकिन बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको सम्मान के लिए, उनको हमेशा याद रखा जाए, इसलिए उन्हें क्या रखा जाता है, हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है। ठीक है, कैसे रखा जाता है, क्रिकेटरों को रखा जाता है। तो वो हैं आपके बीनू मांकड़, किसे रखा गया, बीनू मांकड़ को। तो ये रहे आपके बीनू मांकड़, ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में इन्हें रखा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, ये किसे दिया जाता है, तो अब मैंने बताया था क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धि को पहचान करने के लिए उन्हें सम्मानित करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ICC जब बात आती है, ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, दुबई में है। इसके CEO हैं आपके मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी, इंडिया से हैं। और चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, ये चेंज हो गए हैं, ग्रेग बर्कले। तो आपको याद रखेंगे CEO मनु साहनी और चेयरमैन ग्रेग बर्कले। चलिए इसी जानकारी के साथ अगला प्रश्न ये है, विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये मनाया जाता है 14 जून। ये कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। जब ये बात आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 7 अप्रैल 1948। देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी के याद में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। चलिए इसी जानकारी के साथ अगला क्वेश्चन है, माई सेल्फ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है। माई सेल्फ पुणे, ये महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुलिस के लिए माई सेल्फ ऐप का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और सर्दियों की राजधानी नागपुर हो जाती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। राष्ट्रीय उद्यान में तड़ोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क इत्यादि आते हैं। और ये आपका भारत है, भारत में ये है मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कल का प्रश्न क्या था, कल का प्रश्न था कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर दिया और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप आंसर के साथ साथ इसकी थोड़ी सी डिटेल भी दीजिए, जिससे आपकी समझने की और याद रखने की क्षमता बढ़ जाए। तो इसका आंसर होगा 8 जून। चलिए आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।